हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी मॉनसून चल रहा है, तो हिमाचल का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां लैंडस्लाइड, भूस्खलन और जो फ्लड है वो नहीं हुआ। तो मेरी हिमाचल की सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के भरोसे ना रहें, आप खुद के भरोसे पर बाहर निकलें। ज़रूरत हो तभी बाहर आएँ, बिना मतलब का बाहर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मणिमहेश यात्रा भी लगी है। तो मैं साथ साथ से हिमाचल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, श्रद्धा अपनी जगह है और मौज मस्ती अपनी जगह है। तो मैंने काफ़ी पीवी नंबर जो पंजाब की ऐसी गाड़ियाँ देखी जिसमें काफ़ी युवा यंग जो दारू पी के जा रहे हैं, उनको आस्था से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। ऐसा समझिए, उनके आने से अगर तीसरी लहर को सरकार हवा दे रही है, मुझे लग रहा है, और जहाँ तक मेरी सोच है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 2 महीने का ब्रेक लेकर फिर आएगी। लेकिन फिर भी जो जनता को बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, आएगी, तो वो लहर कौन लाएगा? जो अदर स्टेट से बाहर से आएंगे लोग, और हिंदुस्तान में तब आएगी जब वो दूसरी कंट्री से आएंगे। लेकिन आम जनता को बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मैं हिमाचल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। खासकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे चंबा के डीसी जी हैं, मैं उनको भी ये प्रार्थना करूँगा कि हमारे स्टेट में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर आप हिमाचल जो अभी आपने जो छूट दी है मणिमहेश यात्रा के लिए, तो उसके लिए जो पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक ही बोल सकता हूँ, क्योंकि श्रद्धापूर्वक मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं आ रहा है, सब मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी जो आपने नाके लगाए हुए हैं जहां चेकिंग की जाती है, तो उनकी जो चेकिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। क्या वो वाकई में ही आस्था के थ्रू जा रहे हैं या फिर मौज मस्ती के लिए हिमाचल में घुस रहे हैं? तो देखिए, हिमाचल सरकार को मैं चेतावनी दे देता हूं, बार बार हमसे ये लॉकडाउन नहीं झेला जाता। जो हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, पहले ही कमर टूट चुकी है। तो ऐसा ना हो कि 15-20 दिन के लिए जो पर्यटक बाहर से घूमने आ रहे हैं, बड़े बड़े होटलों वाले तो फ़ायदा इसका ले लेंगे, पैसा सरकार हड़प लेगी, लेकिन जो आम जनता है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको फिर से लॉकडाउन करके अंदर बिठा दिया जाएगा। तो मैं हिमाचल सरकार को ये बताऊंगा कि अब हम ये हम बार बार नहीं झेल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं फिर से सॉरी चाहूँगा, थोड़ा बीच में आदमी आ गया था। तो मैं हिमाचल सरकार से फिर वही कहूँगा, चंबा डीसीसी से रिक्वेस्ट है आपसे, हम चेतावनी दे रहे हैं, हम जनता दोबारा से अगर आप लोगों की बेवकूफ़ी की तरह जो सरकार की बेवकूफ़ी हो रही है, जो अदर स्टेट के लोगों को जो अंदर बाढ़ रही है बिना मतलब का, अगर उनकी वजह से कोरोना फिर से आ जाता है, फिर से कोरोना की लहर आ जाती है, अगर फिर से सरकार हिमाचल लॉकडाउन लगाने को बोलती, तो फिर हम आम जनता भड़क जाएगी, आम जनता का शवरम टूटने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ, जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं हिमाचल में, सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाए। जैसे हिमाचल में हमारी परंपरा है, हम कोई जैसे घर में कोई एक्सपायर होता है या मरता है, उसकी अस्थियाँ विसर्जन के बाद जो गंगा जल लाया जाता है उसको ढाला जाता है, या फिर किसी ने कोई मन्नत मांगी हो, उन्हीं को इजाज़त जो है मणिमहेश के लिए दी जाए या मंदिरों में जाने के लिए दी जाए। जो बाहर से जो घूमने फिरने के लिए जो आवारा लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए, नहीं तो अन्यथा हम हिमाचल वासी बेवकूफ़ नहीं है, बार बार हम ये झेल नहीं सकते हैं। क्योंकि 2-4 बार मैंने ऐसे रास्ते में गाड़ियां देखी जो दारू पी के धुत, उनको कोई पता ही नहीं है मणिमहेश कहाँ है, कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, कहते हैं हम पहाड़ों में मज़ा लेने आए हैं। तो उनके लिए मज़ा हमारे लिए सज़ा बन सकती है। तो हिमाचल सरकार को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा ना हो अगली बार अगर फिर ये आप ये कह दें, 1-2 महीने बाद ये बोल दें कि नहीं, हम फिर से कोरोना आ गया, फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोरोना फिर से फैल गया, तो फिर हाँ, अब हम आम जनता जो है सरकार का साथ नहीं देंगे, हम धरना प्रदर्शन पर आ जाएंगे। क्योंकि बार बार सरकार की जो कमियों की वजह से जनता मार झेल रही है, हम ये सहन नहीं करेंगे। तो मैं बार बार चेतावनी दूंगा हिमाचल सरकार को, खासकर चंबा डीसी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उनको मैं कहूँगा प्लीज़, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो एंटर होते हैं, उनकी अच्छी तरह से
जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि अब बाकी वो आस्था के थ्रू जा रहे हैं या फिर मौज मस्ती के लिए। तो मौज मस्ती के लिए जगह नहीं है अभी यहाँ। और मैं लोगों से फिर से अपील करूंगा, प्लीज़ बिना मतलब का घर से बाहर ना निकले। इस टाइम लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जगह जगह, तो प्लीज़ आप घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी हिमाचल का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहां लैंडस्लाइड नहीं हुआ। तो प्लीज़ घर से बिना मतलब का बाहर ना निकले। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मणिमहेश यात्रा भी वही जाए जिनको ज़रूरी जाना है, क्योंकि भगवान, मैं एक बार शायद पहले भी बोल चुका हूँ, भगवान हमारे दिल में है। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मंदिरों में चले जाएंगे आप वहाँ भगवान होगा, तो भगवान हमारे दिल में है। इसका कारण कभी आपने मैं आपको एक सल्यूशन बताता हूँ। आप किसी भी मंदिर में चले जाए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, जब हम मंदिर में अंदर पहुँच जाते हैं तो हम ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हैं भगवान, क्योंकि उस टाइम हम अपनी अंदर आत्मा में देखते हैं ऐसे आंखें बंद करके। उस टाइम भगवान भी ही बोलता है कि बेवकूफ़ कहाँ जा रहा है तू, अपने खुद के अंदर देख। इतने दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मंदिर में जाकर जब हम आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, उस टाइम सबसे बड़ी जो है हमें भगवान जो है वो सीख देता है। लेकिन हम वहाँ भी नकार देते, क्योंकि मंदिर की मूर्ति के सामने हम आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं। उसका कारण भगवान ये बताता है कि बेवकूफ़, मुझे मंदिर में नहीं अपने मन में ढूंढ, मैं आपके मन में हूँ। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कहता, मेरा बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आप धर्मस्थल पर ना जाएं, लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात हैं, तो प्लीज़ आप घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।